नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी जान लगा दी पर नतीजा वैसा नहीं मिला जैसा आपने चाहा था? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल फिलॉसफी के बारे में जो हमें सिखाती है कि इस तरह की निराशा से कैसे निपटा जाए। हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्मयोग की, यानी फल की चिंता किए बिना कर्म करने की कला। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही कॉमन फीलिंग से, एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन जो हम सबको होती है। ये तब होता है जब हमारी मेहनत का फल नहीं मिलता, और हम सब ने कभी न कभी इसे महसूस जरूर किया है। ये सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है ना? जब हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपनी उम्मीदें, और फिर भी नतीजा हमारे हाथ नहीं लगता, तो वो जो निराशा होती है ना, वो बहुत गहरी होती है। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। चाहे वो महीनों की पढ़ाई हो जिसके बाद अच्छे नंबर ना आए, या फिर एक बिजनेस जिसे आपने खड़ा किया पर वो चला नहीं, या कोई रिश्ता जिसमें आपने सब कुछ दिया और वो टूट गया। ये सब एक्सपीरियंसेस हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं, अगर आखिर में कुछ मिलना ही नहीं है तो इतनी मेहनत क्यों? ये सवाल सच में हमें हताश कर सकता है। लेकिन क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि इस मॉडर्न डे फ्रस्ट्रेशन का जवाब एक 5000 साल पुराने डायलॉग में छिपा है, एक ऐसा ज्ञान जो आज भी उतना ही पावरफुल और रेलेवेंट है। चलिए उस ज्ञान को खोजते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में, एक ऐसी जगह जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। और ठीक वहीं दो लोगों के बीच एक ऐसी बातचीत हुई जो आज भी हमारी जिंदगी बदल सकती है, एक महान योद्धा और उसके डिवाइन सारथी के बीच। अब सोचिए, वहां महान योद्धा अर्जुन, वो पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके सामने उनके अपने ही लोग थे, उनके रिश्तेदार, उनके गुरु। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों लड़े, इस युद्ध का, इस कर्म का आखिर मतलब क्या है। उनका पूरा विश्वास हिल चुका था। और इसी टूटे हुए मन से अर्जुन ने अपने सारथी और मित्र श्री कृष्ण से वो सवाल पूछा जो कहीं न कहीं हम सब अपने मन में लेके घूमते हैं जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। अगर जीत की कोई गारंटी नहीं, तो मैं ये लड़ाई लड़ूं ही क्यों? अर्जुन के इस गहरे सवाल पर कृष्ण ने वो जवाब दिया जो भगवत गीता का सार बन गया। उन्होंने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका सीधा सा मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। सोचिए, ये कितना रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस वक्त। तो कृष्ण का मैसेज आप देखिए, बड़ा ही क्लियर था। अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी ईमानदारी अपने काम में लगा दो, पर जैसे ही वो काम पूरा हो जाए, उसके नतीजे से खुद को अलग कर लो, क्योंकि नतीजा तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। बस अपना कर्म करो। हाँ, मैं जानता हूँ ये सुनने में बड़ा मुश्किल लगता है, भला फल की चिंता किए बिना काम कैसे करें। पर असल में ये सिर्फ एक माइंडसेट का बदलाव है, एक छोटा सा शिफ्ट जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आइए देखते हैं कैसे। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। जब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर होता है तो एंग्जाइटी, डर, प्रेशर, ये सब हमें घेर लेते हैं। हमारा दिमाग जैसे पैरालाइज हो जाता है। लेकिन जब हम अपना ध्यान प्रोसेस पर ले आते हैं तो हम आज़ाद महसूस करते हैं, हम क्रिएटिव होते हैं, हम सीखते हैं और हम उस काम को एंजॉय करते हैं। और यहीं पर एक कमाल का पैराडॉक्स है। जब हम नतीजे की चिंता करना छोड़ देते हैं और सिर्फ अपने काम में डूब जाते हैं, तो अक्सर नतीजे हमारी सोच से भी कहीं बेहतर होते हैं। यही तो कर्मयोग का जादू है। और देखिए, ये सिर्फ कोई 5000 साल पुरानी बात नहीं है। आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसी बात को मानती है। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। स्टैनफोर्ड की डॉक्टर कैरल ड्वेक ने यह साबित किया है कि जो छात्र प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, यानी सीखने पर, मेहनत करने पर, वो फेलियर्स को एक मौके की तरह देखते हैं। वो हार नहीं मानते, बल्कि सीखते हैं और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस आते हैं। अच्छा, तो ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी नहीं है। दुनिया के कुछ सबसे सक्सेसफुल लोगों ने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, शायद इसका नाम जाने बिना ही। चलिए कुछ ऐसे ही दिग्गजों से सीखते हैं। रोजर फेडरर टेनिस के इतिहास के महानतम खिलाड़ियों में से एक। जब किसी ने उनसे पूछा कि वो ग्रैंड स्लैम फाइनल के इतने भारी दबाव को कैसे झेलते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ट्रॉफी के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अगले पॉइंट के बारे में सोचते हैं, हर एक शॉट। यही तो कर्मयोग है, बड़े नतीजे की चिंता छोड़कर बस उस एक पल में अपना बेस्ट देना।
या फिर रतन टाटा को देखिए, जब उनका ड्रीम प्रोजेक्ट नैनो कार एक के बाद एक मुश्किलों में घिर गया तो वो टूटकर बैठ सकते थे, आराम से बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका ध्यान नतीजे की निराशा पर नहीं बल्कि प्रयास की कमिटमेंट पर था। उनका मोटो था, हम दोबारा कोशिश करेंगे। ये हार ना मानने का जज्बा ही कर्मयोग की असली ताकत है। तो इस ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसके लिए हमें एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया को समझना होगा। वो ये कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। अब देखिए, हमारी मेहनत, हमारा एटीट्यूड, हमारी तैयारी, ये सब हमारे हाथ में है। हम तय कर सकते हैं कि हम कितनी कोशिश करेंगे। लेकिन बाजार कैसा रहेगा, मौसम कैसा होगा, दूसरे लोग क्या सोचेंगे, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर है। और हमारी ज्यादातर चिंता और तनाव इसी दूसरे हिस्से से आता है। तो कर्मयोग का रास्ता आप देखें तो बहुत सीधा साधा है। अपनी पूरी एनर्जी, अपना पूरा फोकस सिर्फ उन चीजों पर लगाओ जो तुम बदल सकते हो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करना सीखो। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हमें एक गहरी शांति मिलती है। और कमाल की बात यह है कि इसी शांति से अक्सर सबसे अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं। तो चलिए, आज की इस बातचीत से ये 4 मेन टेकअवेज हैं जो हमें याद रखने हैं। पहला, अपना सब कुछ दीजिए पर फल की इच्छा को जाने दीजिए। दूसरा, प्रोसेस से प्यार कीजिए, रिजल्ट से नहीं। तीसरा, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए जो आपके कंट्रोल में है। और चौथा, याद रखिए, असली फेलियर कोशिश ना करना है, हारना नहीं। और अब जाने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अपनी जिंदगी के किसी ऐसे पल के बारे में सोचिए जब किसी बुरे नतीजे के डर ने आपको रोक दिया था। अब कल्पना कीजिए, अगर उस पल आपने सिर्फ प्रोसेस पर ध्यान दिया होता, सिर्फ अपने काम पर, तो क्या होता? क्या आपकी कहानी कुछ और होती? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार।